एक ऐसा शहर जिसके कण कण में मिठास घुली है, जहाँ दुनिया की सबसे छोटी बर्ड और सबसे छोटा फ्रॉग मिल सकता है। इस शहर में आपको देखने को मिलेगी पुरानी सी पुरानी कार। ये क्यूबा का सबसे जरूरी प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ है क्यूबा का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हवाना शहर की, तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको हवाना शहर के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के मिलने वाली जगह पर एक देश मौजूद है जो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के नाम से जाना जाता है। 28 अक्टूबर 1492 को पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा की धरती पर अपने कदम रखे थे, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी तक स्पेन का उपनिवेश रहा और आज एक पावरफुल देश है जिसकी राजधानी है हवाना। एक खूबसूरत, दिलकश, ऊंची ऊंची इमारतों, वादियों, लोगों की चहल पहल से सराबोर शहर, जो न सिर्फ क्यूबा की राजधानी है बल्कि सबसे बड़ा शहर और कमर्शियल सेंटर भी है। ये शहर सपनों का शहर है, जहाँ जाने के बाद वापस आने का मन ही नहीं करता। 728.3 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाला ये शहर 21,53,000 लोगों के साथ कैरेबियाई क्षेत्र का सबसे ज्यादा आबादी वाला चौथा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। इस शहर को क्यूडेट डी लास कॉलमनस या द सिटी ऑफ कॉलम्स के रूप में भी जाना जाता है। पूरे क्यूबा शहर में हॉलग्यून और सैंटियागो डी क्यूबा जैसे तमाम शहर हैं, लेकिन हवाना की अपनी अलग ही बात है और यही कारण है कि क्यूबा की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा इसी शहर में बसा हुआ है। हवाना क्यूबा का एक कामयाब शहर जरूर है, लेकिन ये सबसे पुराना शहर नहीं है। कई बार लोग के मन में विचार आता है कि हवाना ही क्यूबा का सबसे पुराना शहर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे भी पुराना शहर है बाराकोआ, जिसे 1511 में स्थापित कर दिया गया था और इस शहर की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वैसे क्या आप जानते हैं कि हवाना को पहले सन क्रिस्टोबल दे ला हवाना के नाम से जाना जाता था, जिसे 1515 में क्यूबा के दक्षिणी तट पर स्थापित किया गया था, लेकिन फिर इस शहर को स्थानांतरित कर दिया गया। हवाना को दोस्तों द की टू द न्यू वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ के बीचेस और नाइट लाइफ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस शहर की खूबसूरती निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। साल 2010 में यहाँ 11,76,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आए थे, जबकि 2020 में यही शहर 23 से 25 लाख को भी क्रॉस कर गया और इसका कारण है हवाना की सुंदरता। शहर को मई 2015 में न्यू 7 वंडर्स शहर में से एक घोषित किया गया था। साल 1982 में ही ओल्ड हवाना को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शुमार किया है। आज ज्यादातर लोग, फिर चाहे वो लोकल हो या फॉरेनर, ऐसे हैं जो ओल्ड हवाना को ही हवाना कहते हैं। जब कोई हवाना वासी कहे कि वो ला हवाना जा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ओल्ड हवाना को स्पेनिश भाषा में ला हवाना वेजा कहते हैं। वैसे दोस्तों, जब आप इस शहर में जाएंगे तो आपको चारों तरफ स्पेनिश ही स्पेनिश सुनाई देगी, क्योंकि क्यूबा सहित हवाना में भी ज्यादातर लोग स्पेनिश ही बोलते हैं। हालांकि देश में कुछ लोग अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, तो प्रॉब्लम का तो सवाल ही नहीं उठता। हवाना क्यूबा के उत्तरी तट पर पश्चिम और दक्षिणी खाड़ी की तरफ फैला हुआ है। शहर की स्थापना तो 1519 के लगभग ही कर दी गई थी, लेकिन क्यूबा की राजधानी होने का गौरव इस शहर को 1553 तक भी नहीं मिला था। लेकिन फिर हालात बदले और हवाना बन गया देश की प्रीशियस कैपिटल सिटी, जो आज भी अपनी सेवाएं क्यूबा वासियों को दे रहा है। ये शहर अपनी संस्कृति, उथल पुथल, कल्चर, फेस्टिवल्स और सुंदरता के लिए जितना फेमस है, उतना ही ये पहचाना जाता है सरकारी या प्रशासनिक कामकाज के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अकेले हवाना में ही क्यूबा के 90 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर है। इस लिहाज से अगर हवाना ने एक भी दिन छुट्टी कर दी तो क्यूबा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इकोनॉमी की बात आ रही है तो दोस्तों, आपको बता दें कि हवाना को एक पोर्ट सिटी भी कहते हैं, क्योंकि शहर में 3 मुख्य और सबसे बड़े पोर्ट्स शामिल हैं, जिनमें से पहला है मरी मेलेना, दूसरा है गुआना बाकोआ और तीसरा है अचारेस। वही शहर की सबसे जरूरी नदी है अल्मेंडेर्स रिवर, जो शहर के दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और खाड़ी के पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर फ्लोरिडा तक दहाने में मिल जाती है। क्यूबा की ऑलमोस्ट सभी जरूरी चीजें हवाना के इन्हीं पोर्ट्स में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। प्रेजेंट टाइम में क्यूबा 161 देशों के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का गेम खेलता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर हवाना के ये पोर्ट न होते तो हर साल जो बिलियंस में क्यूबा की कमाई होती है, उसमें भारी गिरावट देखी जा सकती थी। इन तीनों के अलावा हवाना पोर्ट भी बेहद खास है। इसे क्यूबा का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है, जो क्यूबा के लगभग 50% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अकेले ही संभालता है। हवाना पोर्ट से मछली पकड़ने का कारोबार, उनकी पैकेजिंग और फिर एक्सपोर्ट का काम सबसे ज्यादा किया जाता है। स्पेसिफिकली हवाना की बात करें तो ये शहर क्यूबा के एक्सपोर्ट में 3/4 तक सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये शहर बड़ा मीठा है, क्योंकि यहाँ के कण कण में मिठास घुली हुई है। दरअसल हवाना सबसे ज्यादा चीनी प्रोडक्शन का काम करता है। शहर से कई देशों में चीनी भेजी जाती है और क्यूबा में भी चीनी की पूर्ति हवाना ही करता है। इसके अलावा यहाँ मीट पैकेजिंग, इक्विपमेंट, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का काम होता है। वहीं जहाज के पोर्ट्स बनाना, वाहन बनाना, कपड़ा, तंबाकू जैसी चीजें भी यहाँ बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। हवाना अपने यहाँ मिलने वाली रम के लिए भी खूब फेमस है। कहते हैं कि यहाँ जो रम बनती है ना, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। इसी तरह हवाना की हबानो सिगार्स भी स्मोक लवर्स की जुबान पर चढ़ी रहती है। वैसे क्या आप यकीन करेंगे कि एक ही आइसक्रीम पार्लर में 26 से ज्यादा फ्लेवर्स
फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिले? शायद हाँ भी और नहीं भी। लेकिन हवाना में कोपेलिया आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था, जहाँ 26 से भी ज्यादा फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती थी, वो भी एक साथ। इसी तरह खास था हवाना का हिल्टन, जो कभी लैटिन अमेरिका का सबसे ऊंचा और बड़ा होटल माना जाता था। इस होटल को साल 1958 में खोला गया था और यहाँ 630 के लगभग कमरे, 6 बार्स और रेस्टोरेंट्स के साथ एक विशाल कैसीनो भी मौजूद है। हवाना की सबसे खास जगह है सिनेयारा मूवी थिएटर, जिसे वार्नर ब्रदर्स द्वारा खोला गया था। हालांकि आज भी यहाँ कई बड़े बड़े कॉन्सर्ट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वगैरह आयोजित होते हैं, जिनकी टिकट्स भी सबसे कम होती है। हवाना में दोस्तों कई मैंडेटरी नियम हैं, जैसे यहाँ वोट डालना कंपलसरी है। इलेक्शन वाले दिन कोई भी ना तो वोट डालने से छुट्टी ले सकता है, ना ही आनाकानी कर सकता है। अगर ऐसा किया तो सरकार के बंदे घर आएंगे और फिर उसकी अच्छे से मरम्मत करेंगे, लेकिन वोट जरूर डलवाएंगे, क्योंकि यहाँ वोटिंग में एनो का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हवाना में जितने भी रेडियो या टीवी नेटवर्क काम करते हैं, उन सभी का कंट्रोल क्यूबा की सरकार अपने हाथ में रखती है। यानी सरकार चाहे तो न्यूज चलेगी और चाहे तो नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है, बल्कि सरकार उन्हें पूरा हक देती है कि वो अपना पक्ष रख सके। इस शहर का आपको हर बंदा देश के लिए समर्पित नजर आएगा। यहाँ हर कोई देश सेवा की भावना अपने दिल में रखता है, क्योंकि हवाना सहित पूरे क्यूबा में 17 से 28 साल के उम्र के महिलाओं और पुरुषों को सेना में कम से कम 2 साल की सेवा देनी ही होती है। और ये कानून है जो मैंडेटरी है और इस नियम को हर किसी को मानना होता है। इस शहर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको कोका कोला नाम की सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में कोका कोला पूरी तरह से बैन है। जी हाँ, बैन यानी कि प्रतिबंधित। वैसे देखा जाए तो ये सही भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस शहर में आपको कोई भी रेसिपी लिखी हुई नजर नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हवाना में कोई भी अपनी रेसिपी को लिखता नहीं है, बल्कि यहाँ अपनी सभी रेसिपीज को लोग मुंह जुबानी अपने बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे अपने बच्चों को, और ऐसे ही ये कारवां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। यानी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रेसिपी को सुनाने का रिवाज है, न कि लिख कर पढ़ाने का। हवाना में आपको दुनिया की सबसे छोटी बर्ड भी देखने को मिल सकती है, जिसका नाम हमिंग बर्ड है। ये बड़ी ही प्यारी सी बर्ड है जो क्यूबा में ही मिलती है, और अगर आप बहुत लकी हुए तो उड़ते उड़ते यही पक्षी आपको हवाना में भी देखने को मिल जाएगा। और अगर किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही तो इसी शहर में आपको दुनिया का सबसे छोटा मेंढक मोंटेलिबेरिया एलियट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस शहर में आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने कैमरे को जरा रोक कर रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि हवाना में सैन्य कर्मियों या पुलिस अधिकारियों या एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की तस्वीरें लेने का बिल्कुल भी अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। इनकी फोटो लेना पूरे क्यूबा में बैन है। तो आप सिर्फ हवाना में ही नहीं, क्यूबा में भी इस बात का खास ख्याल रखें। आज इस शहर में आपको ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स या पर्सनल कंप्यूटर जैसी डिजिटल चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि साल 2008 तक यहाँ किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीज को रखना पूरी तरह से बैन था। इस शहर में देखने के लिए एक से बढ़कर एक जगहें हैं, जैसे पुराना हवाना यानी ओल्ड हवाना, जो अपनी संकरी पतली गलियों, गलियारों, प्राचीन इमारतों और ब्यूटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। हवाना के समुद्री तट जाते ही एक अजीब सा सुकून मिलता है, और यहाँ बैठकर डूबते सूरज की रोशनी को जाते हुए देखना कमाल का नजारा होता है। सुबह जल्दी उठे तो आप सुनहरी रेत के ऊपर उगते सूरज की पहली किरणों के साथ ताल से ताल मिलाती चमचमाती पानी की बूंदों, लहरों और मोतियों को देख पाएंगे, जिनकी चमक आंखों में बसती है। दूसरी खास जगह है प्लाजा वेचा, जिसे हवाना में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक माना जाता है। ये असल में एक ऐतिहासिक चौराहा है, जहाँ खड़े होकर आप कमाल की इमारतों का दीदार कर सकते हैं। 1559 में बने इस ऐतिहासिक चौराहे की खूबसूरती आपको भा जाएगी, और यहाँ कुछ न कुछ तो आपको जरूर पसंद आएगा। इसके बाद है प्लाजा डे ला रेवोल्यूशन। दरअसल 1998 में क्यूबा की यात्रा के दौरान पोप जॉन पॉल II ने इस प्रसिद्ध चौराहे पर एक सामूहिक उत्सव का आयोजन किया था। उस दौरान यहाँ कैस्ट्रो के भाषण को सुनने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। उसी के बाद से इस जगह का नाम पड़ा प्लाजा डे ला रेवोल्यूशन, जिसे रेवोल्यूशन स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं एल कैपिटोलियो, जिसे 1929 में बना के तैयार करने के बाद खोल दिया गया था। ये शहर की सबसे खूबसूरत और भव्य इमारत है, जो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटोल की याद दिलाती है। इमारत के ऊपर बने हुए गुंबद को आप देखकर दंग रह जाएंगे, और यहाँ आने के बाद आपको वॉशिंगटन डीसी की याद तो जरूर आने वाली है। इन सब के अलावा आप हवाना में काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें देखने को है, और यहाँ के फूड का भी आप मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही मसाज, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, और हवाना के कुछ बातूनी, कुछ शांत लोगों के साथ खुल मिल भी सकते हैं। आपको बता दें, हवाना के लोगों को साफ साफ लोग कहा जाता है, क्योंकि ये वाकई बहुत नेक होते हैं। हाँ, शहर के कुछ हिस्से में गरीबी के अंश अभी भी बाकी है, लेकिन खुशहाली की यहाँ कोई कमी नहीं है, जिसका जरिया है शहर की सुंदरता। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले तो आपको क्यूबा पहुँचना होगा, इसलिए पहले क्यूबा जाइए फिर हवाना। इस शहर में घूमने के खर्चे की बात करें तो यहाँ घूमने पर आपको बजट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शहर महंगा है, लेकिन उतना भी नहीं। अगर आप 80,000 से 1 लाख रुपए तक रखते हैं तो इस शहर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हवाना की ये ट्रिप आपको पसंद आई होगी। वैसे आप बताइए, आपका फेवरेट शहर कौन सा है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? कमेंट कीजिए। वीडियो
वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।